देख रहे हैं हकीकत न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई प्रधानमंत्री सड़क। रीवा आपको बता दें कि बरसात के समय में गडरिया वार्ड नंबर 15 में लगभग 3.25 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क व 2500 मीटर नाली बनाने का टेंडर हुआ था। टेंडर ठेकेदार संजय सिंह की मिसेस ECL कंसल्टेंसी को मिला था। रहवासियों के साथ साथ पूर्व पार्षद द्वारा बताया गया कि नाली का कोई अता पता नहीं है, न ही सड़क गुणवत्तापूर्ण तरीके से बनाई गई है। सड़क जगह जगह से उखड़ी हुई है। सड़क में सीमेंट की जगह डस्ट का उपयोग किया गया है। सड़क को बने महज 6 महीने हुए हैं और सड़क जगह जगह से उखड़ गई है। जब इस प्रधानमंत्री सड़क को लेकर विभाग के महाप्रबंधक JK गुप्ता से बात की गई तो उनका कहना था कि ठेकेदार द्वारा बताया गया है कि वहां नाली बनाने के लिए जगह नहीं है और अभी ठेकेदार का भुगतान भी नहीं किया गया है। गडरिया मोड़ से बनी इस 3.25 किलोमीटर रोड 1,95,00,000 रुपए की लागत से, जिसका कार्य बताए अनुसार पेटी कंट्रैक्टर द्विवेदी द्वारा किया गया है। इसको लेकर क्या कहते हैं वार्ड वासी व पूर्व पार्षद अशोक पटेल झब्बू प्रस्तुत हैं इसके कुछ अंश। क्या नाम भैया आपका? अरुण तिवारी, वार्ड 15 में। आप क्या समस्या है? इसमें समस्या तो है। मेन देखिए, मेन तो रोड की माने समस्या है। मैंने गुणवत्ता विहीन बनी हुई है। मैं अपने आंखों से देखा और जितना मुझसे बन पड़ा विरोध भी मैं किया था। सीमेंट तो डाली ही नहीं गई शुरू से ही। मैंने इसका विरोध भी किया। तो यहाँ के मेन कॉन्ट्रैक्टर कोई संजय सिंह करके हैं, वो तो कभी आए नहीं। किसी को पेटी काटे हुए दे रखा था। मैंने बोला, जब मैंने 2-4 लोग बोले हम लोग, तो भैया ऐसा काम क्यों कर रहे हो? मैंने रात भर रोड जाम कर देते थे जब बनाते थे। हाँ बिल्कुल जैसे आप करें। जब मैंने काम चलता था रोड का, मैंने 2-4 घंटे पहले रोड ब्लॉक कर देते थे। उधर से आने में सबसे बड़ी समस्या होती थी। अब सिर्फ वहाँ सीमेंट तो मैंने देखी नहीं, सिर्फ डस्ट देखी है बनकुइयां वाली भैया। सिर्फ डस्ट का काम हुआ है पूर्ण रूपेण। इतनी घटिया हुई है 4 महीने के अंदर। अब ये तो आप तो यहाँ खड़े हैं, देख आप अपना कैमरा लगा के आगे देखिएगा, फट गई है रोड 4 महीने के अंदर। अब भैया इसकी जानकारी तो मेरी नहीं है। अब आप लोग ये रोड पूरी तरह माने भ्रष्टाचार के उसमें चढ़ गई है। इसका पूरी तरह से मैंने निकाल के नए सिरे से रोड बनाई जाए। और नाली के लिए मैंने बात होती, मैंने जो कॉन्ट्रैक्टर थे, और तो नहीं जानकारी थी, जो कॉन्ट्रैक्टर थे बोला करते थे नाली का भी काम है, इसमें नाली का भी करूंगा। रोड हुई है तो नाली का भी होगा। भगवान जाने हुआ है कहीं पे? नहीं नाली का कुछ नहीं हुआ। हाँ लगभग 3 किलोमीटर। हाँ नहीं कोई नाली का कोई काम नहीं, दूर तक कोई काम नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? अरुण तिवारी। क्या नाम है बाबूजी आपका? प्रभाशंकर मिश्रा। कहाँ रहते हैं? गडरिया रोड रतहरा में। ये क्या नाम है? स्वर्गीय शिवलाल प्रसाद मिश्रा। क्या काम करते हैं आप? हमारा पानी का प्लांट है। अच्छा, यहाँ पर आप खड़े हैं, क्या समस्या को लेकर आप खड़े हैं यहाँ पर? यहाँ पर जो पटरी बनाया गया है, इसमें ठेकेदार ने सीमेंट नहीं डाला, धूल उड़ रही। ये प्रधानमंत्री रोड जो बनाई गई है रतहरा से गडरिया रोड, इसमें रोड तो ठीक है 4 मीटर की, जो पटरी 2 बनाई गई है बाद में 1.5 मीटर की, उसमें बिल्कुल सीमेंट नहीं पड़ी, रात दिन धूल उठती। ये निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था? ये जनवरी में लगभग हमको 22 में स्टार्ट हुआ। जब निर्माण कार्य चल रहा था तो आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई? आवाज तो लगातार उठाते रहे, पूरी जनता उठाती रही, लेकिन उस समय सीमेंट गीली रही तो मालूम नहीं हो रहा था इसमें सीमेंट नहीं पड़ी। 4 महीने के अंदर आपके सामने तस्वीर तो साफ हो गई होगी। जब निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन है, जो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हाँ अब आ रहा है कि इसमें सीमेंट नहीं है, आंख में रोज घर के अंदर धूल जा रही। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के जो संबंधित अधिकारी हैं, आपके जनप्रतिनिधि विधायक जी रायन शुक्ला जी हैं, महापौर जी हैं, आप लोगों ने संपर्क नहीं किया? संपर्क करने के बाद बन के उद्घाटन अक्टूबर में हुआ है। उस समय मालूम नहीं हो रहा था कि इसकी स्थिति क्या है। और जब धीरे धीरे उखड़ने लगी तब स्थिति स्पष्ट हुई कि ये है। तो आप आगे इस संबंध में मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कह रहे हैं कि पटरी पुनः उखाड़ के फिर से बनाए। पटरी में सीमेंट नहीं डाली गई है, जो पटरी बनाई गई है उसको उखाड़ के पुनः बनाई जाए। तो ठेकेदार से आप लोगों ने संपर्क किया था? ठेकेदार से कोई संपर्क नहीं हो, वो बात करने को तैयार नहीं होता। तो कितने लाख रुपए का टेंडर हुआ था? इसके बारे में हमें जानकारी नहीं कि कितने में। ये अशोक
ये हमें नहीं मालूम है कि कितने में इसका टेंडर हुआ। पार्षद कौन है आपके वार्ड के? अशोक कुमार झब्बू पटेल खड़े। इन लोगों से मिलकर आप लोगों ने आवाज इसका विरोध नहीं किया? विरोध आवाज हो रहा है, पहले तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पहले विरोध? जनता नहीं खड़ी हुई इसलिए नहीं हुआ, जनता नहीं निकली। आप लग रहा है आपको विरोध करना चाहिए? हाँ, अब लग रहा है कि विरोध होगा। क्या नाम है आपका? पुनीत गौतम। कहाँ रहते हैं? ये गडरिया मोटर दहरा में। क्या काम करते हैं? हम बिजनेस काम करते हैं अपना। क्या समस्या को लेकर आप? ये प्रधानमंत्री रोड जो ये गडरिया से जो लिंक रोड वहाँ जोड़ी गई है रिंग रोड में, तो उसमें इतना गुणवत्ता विहीन काम हुआ है कि ये ना रोड सही है, ना इनका ये पटरी का शोल्डर सही बनाया उन्होंने। इनको कई बार ठेकेदार को कहा भी गया था। कौन थे ठेकेदार? ठेकेदार इसमें संजय सिंह थे और ये पेटी कॉन्ट्रैक्ट में कोई द्विवेदी जी को दिया गया था काम इसमें। अच्छा ये बताइए कितने किलोमीटर की रोड बनी है? ये 3.25 किलोमीटर की रोड है। रोड में जब बन रही थी तो हम लोग को समझ में नहीं आया गुणवत्ताहीन काम हो रहा है। उनको कई बार बताया भी गया तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, मनमानी काम। आप यही के स्थानीय निवासी हैं? जी, हम यही के स्थानीय निवासी हैं। जब गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा था और कहने जाने बताए जाने पर भी वो इस तरह के कार्य कर रहे थे, आप स्थानीय निवासी आप लोग जी, रुकवा देना था आप लोग। काम बीच में रुका, शिकायत से बुलाते अपने आप। काम इसमें रुका हुआ था, शिकायतें भी हुई थी। उसके बाद भी क्या था कि इतना भ्रष्टाचार है और सरकार भी उनकी है, तो उसके चलते ठेकेदार की किस बात की सरकार हो गई? ठेकेदार की सरकार नहीं है पर विधायक की सरकार है ना। राय शुक्ला जी से आप लोग नहीं मिले थे क्या? उनको बताया गया, तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं उसमें हुई, राय शुक्ला ने कोई एक्शन कुछ नहीं लिया। आप ये प्रधानमंत्री सड़क विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं जी, इससे संबंधित इसकी मॉनिटरिंग करते हैं जी, उन लोगों से आपने वो आए थे यहाँ पे, उन्होंने चेक किया तो टेस्टिंग के लिए आया, तो उनको बताया गया था। उसके बाद वो लेन देन करके वो भी चले गए। उन्होंने भी हाँ हाँ बिल्कुल। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं रोड पूरी उखाड़ कर नई बनाई जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर आप लोग विरोध कर रहे हैं, जी, विरोध के बाद आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आगे की क्या रणनीति? धरना देंगे, चक्का जाम करेंगे।